हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एमसीक्यूज। BF3 में आबंधन संकर कक्षकों को बनाने के लिए बोरॉन के कितने 2p परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं? 3, 1, 2 और 0। हाउ मेनी 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन टू फ्रॉम द बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल इन BF3? 3, 1, 2, 0। तो ध्यान से देखिएगा और यदि आंसर निकाल सकते हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में जवाब ज़रूर दें। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो BF3 हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो संकरण हो रहा है वो संकरण के अंदर हमारे 2p जो ऑर्बिटल जो हैं 2p जो परमाणु कक्षक है वो कितने भाग लेते हैं उसकी संख्या हमें बतानी है। तो ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं। चरण फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोरॉन का क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोरॉन का एटॉमिक नंबर Z हमारा कितना है 5, परमाणु संख्या उसकी 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या होगा, तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2p जो कक्षक है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद जो हमारा BF3 है उसके अंदर जो फ्लोराइड एटम जब जुड़ने के लिए आते हैं तो हमारा ये जो बोरॉन जो है वो हमारा उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, तो संकरण से पहले जो एक 2s का इलेक्ट्रॉन है वो 2p में चला जाता है। ये हमारा जो 2s का इलेक्ट्रॉन था है ना, 2s का इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो वहाँ हो जाएगा 2s1 और उसका 1 इलेक्ट्रॉन उठ करके हमारा आ जाता है 2p के अंदर। तो 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। देखना ध्यान से, ये हमारे 1s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2s के अंदर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। और ये 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था वो उठ करके यहाँ चला जाता है, मतलब इसके अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2। तो 2p के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा 2s के अंदर 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर हमारे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। मतलब कुल हमारे कितने, 3 अर्धभरे कक्षक हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारे ये जो तीनों जो अर्ध भरे हुए जो हमारे कक्षक होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, संकरण हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और ये 3 हमारे एक समान ऊर्जा वाले 3 संकरित कक्षक बनाते हैं जिसके अंदर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा BF3 में बोरॉन का संकरण क्या हो जाता है, तो उसके अंदर एक तो s ऑर्बिटल और 2 हमारे p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो संकरण हो जाता है sp2, जिसमें हमारा 2s का जो है होता है वो 1 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और 2p के कितने ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से बोरॉन के अंदर संकरण हो जाता है sp2 जिसमें p के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए 2p के 2 परमाणु कक्षक संकरण के अंदर भाग लेते हैं, जो हमें इस सवाल के अंदर निकालना था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो आंसर हो जाएगा कि BF3 के अंदर जो 2p परमाणु कक्षक हैं वो कितने भाग लेते हैं। तो BF3 के अंदर जो संकरण होता है हमारा sp2 और इसमें जो p कक्षक होते हैं वो हमारे कितने भाग ले रहे हैं, 2, है ना। तो हमारा यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें 2p परमाणु कक्षक हैं वो 2 परमाणु कक्षक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्लास 11th में रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एवं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से क्वेश्चन था। इसी चैप्टर से रिलेटेड यदि आप और भी क्वेश्चन देखना चाहो तो आपके सामने ये प्लेलिस्ट जो ओपन हो रही है उसके ऊपर आप क्लिक करके सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।